BBAU ने जारी कर दिया है अपने रजिस्ट्रेशन का डेट, साथ ही साथ क्या होगा लास्ट डेट, और जितनी भी जानकारी है जो कि आपको जाननी चाहिए इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, तो मैं आपको आज सारी जानकारी देने वाली हूँ। तो मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहना। साथ ही साथ कोई और सवाल रहेगा तो आप मेरे टेलीग्राम के चैनल दैट इज इंग्लिश लिटरेचर CUET PG, राइट, PW CUET PG पे भी जो है वो आप जुड़े रह सकते हो। इंग्लिश लिटरेचर PW CUET PG, इस पे भी आप मेरे साथ जो है वो जुड़े रह सकते हो। तो चलिए बात करते हैं BBAU से रिलेटेड सारी जानकारी के बारे में, राइट। ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है दैट इज bbau.ac.in, दैट इज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, राइट, जो कि A++ है आपका NAC के बेसिस पे से रैंक जो है वो A++ मिला है। साथ ही साथ NIARF रैंक जो है वो 37 आपका बैठ रहा है। तो एक अच्छा वेल नोन यूनिवर्सिटी है। अगर आप इसके वेबसाइट पे थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको सबसे पहला जो लेटेस्ट 14 मई का नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगा, पब्लिक नोटिस रिगार्डिंग इन एडमिशन इन PG प्रोग्राम्स 2026 एंड 27। आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको वो नोटिफिकेशन, जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया था, वो आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे ये एडवर्टीजमेंट आपका जो है वो आया है 14 मई को आया है, और इन्होंने बोला है कि भाई जो रिजल्ट है आपका PG एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो NTA के द्वारा कंडक्ट किया गया था, दैट इज ऑफकोर्स CUET PG एग्जामिनेशन, वो डिक्लेयर कर दिया गया है। और जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है, एलिजिबल कैंडिडेट आप इनके जो है वो ब्रोशर में जाके देख सकते हो कि क्या आप एलिजिबल है कि नहीं। जनरली 50% मार्क्स आपका होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन में, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, ये सारे एक जनरल एलिजिबिलिटी होते हैं, राइट। सो एलिजिबिलिटी जो है वो आप जाके देख सकते हो। सो एलिजिबल कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन इन PG प्रोग्राम्स इन द यूनिवर्सिटी आर एडवाइज्ड टू रजिस्टर ऑन द लिंक, दिस इज द समर्थ लिंक, जो कि अब चालू हो गया। बीच में समर्थ लिंक में बहुत दिक्कतें हो रही थी, तो फाइनली समर्थ लिंक जो है वो चालू हो गया। समर्थ के थ्रू बहुत सारे जो है वो एडमिशन आपके होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका जो है वो BBAU कराता है, आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू भी जो है वो समर्थ के थ्रू करवाता है, आपका हैदराबाद यूनिवर्सिटी भी जो है वो समर्थ के थ्रू ही सारे के सारे एडमिशन आपका करवाते हैं। तो समर्थ एक इंपॉर्टेंट पोर्टल हो जाता है बच्चे आपके लिए, राइट। और इन्होंने डेट दे दिया है कि भाई 14 को, राइट, ये आपका जो है वो कब होने वाला है भाई, ये एडमिशन जो है वो, एक सेकेंड, ये एडमिशन जो है वो रजिस्ट्रेशन बेसिकली, सो रजिस्ट्रेशन जो है वो आपका चालू हो चुका है। कब? 14 मई को चालू हो चुका है। सो आप रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर लेना। कैंडिडेट्स आर ऑल्सो एडवाइज टू रीड केयरफुली एडमिशन प्रोस्पेक्टस for PG 2026 to 27 admission along with hostel manual available for the university, कि अगर आप चाहते हो कि भाई इसी यूनिवर्सिटी के मैं हॉस्टल में मैं रहूँ तो आप इसके हॉस्टल मैनुअल को भी एक बारी पढ़ लीजिएगा और उस हिसाब से आप अपने हॉस्टल के भी चॉइसेस को फिल कीजिएगा, राइट। इन्होंने रजिस्ट्रेशन की फी भी बता दी है कि अगर आप UR के हो यानी अनरिजर्व जनरल कैटेगरी के हो और OBC हो, राइट, अदर बैकवर्ड के हो और EWS हो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के हो आप, राइट, तो वो कैंडिडेट को 500 देना है रजिस्ट्रेशन फी, राइट। एंड देन SC ST PWD के हो तो आपको रजिस्ट्रेशन फी जो है वो 300 देना है। सारी यूनिवर्सिटी जिधर जिधर भी आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी अपनी रजिस्ट्रेशन फी लेगी, चाहे पोर्टल समर्थ का ही क्यों ना हो, राइट। सो यहाँ पे 500 आपको इस कैटेगरी के लिए देना पड़ेगा और इस कैटेगरी के लिए आपको 300 देना पड़ेगा। लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की जो है वो 7/6/2026 है, दैट इज 7 जुलाई तक जो है वो आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो चालू रहेगी। जून तक जो है वो रजिस्ट्रेशन, नॉट जुलाई तक, सो सॉरी अबाउट इट, जून तक जो है वो 7 जून तक जो है वो आपकी रजिस्ट्रेशन चालू रहेगी। रजिस्ट्रेशन विल बी अलाउड अप टू 13/6/2026 विद एडिशनल फी। अगर आपने मान के चलिए कि रजिस्ट्रेशन कर लिया, 7 को आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया बट आपने फी पे नहीं किया, तो फी जो है आप 13 तक पे कर सकते हो, राइट। सो फी पेमेंट की जो है वो आपकी 13 तक यहाँ पे आपको चांस दिया गया है कि फी पेमेंट आप 13 तक कर सकते हो। एंड लेट फी फाइन आपको यहाँ पे लगेगा, ऐसा नहीं है कि आपको अलग से जो है वो वही सेम फी में मिलने का रजिस्ट्रेशन का मौका मिलेगा, नहीं। लेट फी आपको जो है वो 1000 रुपए लगेंगे, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हो, OBC हो या किसी। तो भाई लेट फी जो देना उससे बेटर है टाइमली, अभी अच्छा खासा आपके पास है, आप आराम से रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। तो टाइमली रजिस्ट्रेशन कर लो आराम से जो भी आपका है। अदरवाइज अगर आप जनरल OBC या फिर आप EWS के तो आपको दुगना देना पड़ेगा। SC ST PWD के जो बच्चे हैं तो आपको जो है वो 3 गुना से भी ज्यादा जो है वो देना पड़ेगा। तो बेटर है आप टाइमली फुलफिल कर लो। अगर कोई भी क्वेरी रह जाता है या फिर कोई भी
भी दिक्कत है तो आप इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, नहीं तो आप ईमेल भी लिख सकते हो, तो फिर वो सॉल्व हो जाएगा। जस्ट इन केस आपने रजिस्ट्रेशन किया और आप जो भी डाउनलोड करना चाहते थे या फिर फी अटक गया, तो ये सारी क्वेरी जनरली बच्चों की होती है, ऑनलाइन है, कभी कभी लिंक फेल हो जाता है, गेटवे फेल हो जाता है, तो उस बेसिस पे आप ये दोनों कॉन्टैक्ट को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो। और डॉक्यूमेंट की बात कर ले बच्चे, तो डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपका वही सारा कैटेगरी डॉक्यूमेंट लगेगा, सीयूईटी पीजी का स्कोर लगेगा, अगर कोई कैटेगरी में फॉल करते हो तो कैटेगरी की लेटेस्ट डॉक्यूमेंट लगेगी, कोई आईडी प्रूफ का आपको डॉक्यूमेंट लगेगा। तो ये सारी जो है वो आप डॉक्यूमेंट्स ऐसे भी चाहे बीबीयू में रजिस्टर करो या फिर किसी भी आप यूनिवर्सिटी में रजिस्टर करें, ये आपकी लगेगी ही लगेगी, राइट। चलिए, थैंक यू। और भी कोई सवाल रहेगा तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल से जो है वो अप्रोच कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश लिटरेचर PWCUET PG। बाय बाय।